जिसे कहते हैं ना कि हर रोज एक नया चैलेंज है, हर रोज एक नई प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। तहरीक इंसाफ के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन, डॉक्टर यास्मीन राशिद गिरफ्तार। पीटीआई की सीनियर नायब सदर शीरी मजारी को घर से गिरफ्तार करके अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। एक और बड़ी खबर आ गई है जिसमें रहनुमा पीटीआई डॉक्टर यास्मीन राशिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कहूं निम्रा कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर ये आप लोगों के कर्म है जो मुझे लगता है जो सामने आए हैं। ये जो हमारे भी जो मुसलमान हैं जो इंडिया में हैं, ये भड़काव में आ जाते हैं। ये लोग जितने सुन के जो इन लोग के दिमाग खराब हो गए ना, इनको ये समझना चाहिए था दे आर मच मोर सेफर इन इंडिया देन दे वुड बी इन पाकिस्तान। हमारे कंट्री में जितना इनको कॉन्स्टिट्यूशन, जितना फ्रीडम इनको मिला है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कितना आराम से इनको घर दे दिया मोदी जी ने, इनको राशन भर के दे दिया, इनके कोविड में इनका ख्याल रखा गया। सो आई हैव अ फीलिंग के जो कंट्रीज चाह रहे हैं कि आपको मदद करें, वो फिर से अपना हाथ पीछे ले लेंगे टू रियलाइज कि ये क्या हो रहा है। शहरियों की शहादतों की इतला मिल रही है, साथ ही साथ शहरी जो है वो जख्मी भी हो रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। देखें, जिस्म भी अपने हैं, गोलियां भी अपनी हैं, लहू भी अपना है, मुल्क भी अपना है, लेकिन इसके बावजूद इस हालात में पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है। फॉर इंडिया इट हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। ऐसा लग रहा है कि 1.5 फ्रंट्स इज नो मोर अ थ्रेट टू इंडिया। So इंडिया के लिए दिस इज स्ट्रेटेजिकली आल्सो इट इज एन एडवांटेज। ए वीकर पाकिस्तान। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी गन चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पाकिस्तान के अंदर जंग से हालात हैं। पाकिस्तानी लोग न सिर्फ आपस में मारा मारी करने में लगे हैं, बल्कि खुद अपनी आर्मी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और उनके घरों पे चढ़ दौड़े हैं। जिस पर किसी ने ठीक ही कहा कि जहाँ पर ये पाकिस्तानी सोच वाले होते हैं, न तो खुद से चैन से बैठते हैं, न दूसरों को चैन से जीने देते हैं, और जहाँ पर भी इनको कोई दूसरा नहीं मिलता, ये आपस में मारा मारी करने लग जाते हैं। जो कि आज के और अभी मौजूदा पाकिस्तान के हालात देख करके यह बात सच्ची लगती है। तो वहीं पे दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया और कुछ पाकिस्तानी इस बात का रोना तो रोते हैं कि पाकिस्तान की हालत खराब है, पाकिस्तान ने गलतियाँ की हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की आज न सिर्फ इकोनॉमी खराब है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सिविल वार टाइप का सिचुएशन हो चुका है। लेकिन ये बातें सिर्फ बातें तक ही रह जाती है, क्योंकि जहाँ पे इसके कारण को अगर ठीक करने की बात आती है, ये सभी पाकिस्तानी और पाकिस्तानी मीडिया जो ये बोलते हैं सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि बात तो तब इनके सोच पे, इनके धर्म पे आ जाती है। इस वक्त हमारे साथ पूजा परवीन जी मौजूद है। पाकिस्तान में इतने ज्यादा दंगे फसाद हो रहे हैं कि अभी जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर हैं उनके घर में भी आग लगा दी गई है, आर्मी पर भी अटैक कर रही है, यहाँ की पब्लिक इंटरनेट सर्विसेज भी यहाँ पर जो है वो मुअत्तल कर दी गई है। इन सारी सूरत हाल को देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगी कि जिस तरीके से पाकिस्तान आज जुलझ रहा है, जो भी हो रहा है वहां पर, ये सारी दुनिया देख रही है, जिस तरीके से लोग भी निकल आए, इट्स जस्ट ऑन अ ब्रिंक ऑफ अ सिविल वॉर। ऐसा लग रहा है जैसे कि अभी सिविल वॉर ही शुरू हो गई है। मैं यही कहती हूँ कि पहले तो काफिरों को आपने इतना ज्यादा सताया, नफरत पैदा की है, कहीं ना कहीं ये सामने आना ही था। आपका तो एक कंट्री है जो इस्लामिक, आप लोग इसीलिए 2 नेशन थियरी हुई थी कि आपको काफिरों के साथ नहीं रहना था और अपना पाकिस्तान बना लिया। लेकिन आज जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इट इज सो शॉकिंग। एक्चुअली शॉकिंग नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में तो यही हो रहा है। ईरान, इराक, जो सीरिया में हो रहा है, जो मतलब हर जगह आप देखेंगे कि अगर कोई नहीं मिलता है तो ये आपस में ही लड़ते हैं। तो हम तो बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि जब तक काफिर हैं, जब तक उनसे लड़ेंगे, नहीं तो ये आपस में ही लड़ मरेंगे। जहां पर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को मार रहा है, और जिस तरीके से वहां का जो लॉ एंड ऑर्डर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत है कि जब आप आपस में ही लड़ते हो तो आप किस तरीके से आप दूसरों के साथ भी रहोगे। सालों साल से हर एक बच्चे के दिल में जो नफरत आपने डाली थी पाकिस्तान के खिलाफ, आज मैं कहती हूँ यही रंग लाया है कि मतलब आज आप देखो, आप अपने आप में ही लड़ रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं पर ये आप लोगों के कर्म है जो मुझे लगता है जो सामने आए हैं। जी, दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि जितने भी लोग अपने आप को जो सुपीरियर समझते हैं, और आप अगर देखो हमारे यहाँ इंडिया में, ये जो हमारे भी जो मुसलमान हैं जो इंडिया में हैं, ये जितने मौलानाओं की तकरीर सुन के जो इन लोग के दिमाग खराब हो गए ना, इनको ये समझना चाहिए था दे आर मच मोर सेफर इन इंडिया देन दे वुड बी इन पाकिस्तान। हमारे कंट्री में जितना इनको कॉन्स्टिट्यूशन, जितना फ्रीडम इनको मिला है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये कितना आराम से इनको घर दे दिया मोदी जी ने,
है, इनको राशन भर के दे दिया, इनके कोविड में इनका ख्याल रखा गया। ये जो मैं कहती हूँ ना कर्मा, ये कर्मा भुगत रहे हैं आप लोग और कुछ नहीं। कोई सुपीरियर नहीं। आप अगर अपने आप को सुपीरियर समझते हो तो ये एक बड़ा जोक है। हर इंसान ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी सिखाई नहीं जाती है ना, ह्यूमैनिटी तो सिखाया ही नहीं है आप लोगों ने। अपने बच्चों को ह्यूमैनिटी नहीं सिखाया, यही सिखाया है कि बस काफिर है, इनका कब्जा करना है, इनको मुसलमान कर देना है, इनको कन्वर्ट कर देना है, हमको ये करना है, बस इसी में रह गए। इट्स अ वेरी 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 बिग ड्रॉबैक है आपका कंट्री का, जो आज आप भुगत रहे हैं। डॉक्टर साहब कैसे देखते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर ये जो इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं कि जिसमें इमरान खान को पैरामिलिट्री फोर्स है उसने पकड़ा, फौज का एक जैली अदारा है, लेकिन साथ साथ में ही आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह फौज की इंस्टॉलेशंस के ऊपर, उनके घरों पे ऊपर हमले हुए बहुत सारे। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? देखिए, व्यूज तो बड़े सिनिकल होंगे कि मतलब दिस इज पाकिस्तान, और साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में ऐसा कोई इदारा अब नहीं रहा मतलब जो नेशनल इंटरेस्ट की तरफ काम कर रहा है। बाज़ कोर्ट्स इमरान खान के साथ हैं, बाज़ कोर्ट्स इमरान खान के खिलाफ हैं, और सो इट शोज कि कंट्री इज डिवाइडेड। लेकिन आपके जो सबसे करीब स्ट्रेटेजिक पार्टनर चाइना के फॉरेन मिनिस्टर किंग गैंग ने सैटरडे ही को उन्होंने पाकिस्तान को कहा था कि भाई आप अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को स्टेबलाइज करें, अपनी मुल्क को स्टेबलाइज करें ताकि प्रोजेक्ट्स खत्म हो सकें, इन्वेस्टमेंट्स आ सकें। द चाइनीज मस्ट बी वेरी अनहैप्पी विद दिस, और जो आपके दूसरे क्रेडिटर्स हैं दे आर गोइंग टू रन अवे। सो आई हैव अ फीलिंग कि जो कंट्रीज भी चाह रहे हैं कि आपको मदद करें, वो फिर से अपना हाथ पीछे ले लेंगे टू रियलाइज कि ये क्या हो रहा है। दूसरी चीज़ ये, आपके दुश्मनों को ब्रीथिंग टाइम भी मिल गया है। फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान के लिए तो एक रिलीफ हो गया था, अदरवाइज दे वुड हैव हैड टू डील विद जो ऑपरेशंस हो रहे हैं टीटीपी के खिलाफ, और उनके लिए तो एक किस्म से ये टाइम आउट मिल गया है उनको कि दे कैन यूज दिस टाइम टू कंसोलिडेट, प्लान एंड डू अदर प्रोजेक्ट्स। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वेरी वेरी ट्रबलिंग। द ओनली एक्सटर्नल प्लेयर जो इसको एंजॉय कर रहा है वो इंडिया है। वीडियो वायरल हो रहा था ट्विटर पे, जिसमें पाकिस्तान के दो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, और वहाँ मेजर गौरव आर्या अपने चेहरे पे हाथ रख के हंस रहे थे। सो फॉर इंडिया इट हैज बिकम अ लाफिंग स्टॉक। सो इंडिया के लिए दिस इज स्ट्रेटेजिकली आल्सो इट इज एन एडवांटेज। वीकर पाकिस्तान, ऐसा लग रहा है कि 1.5 फ्रंट्स इज नो मोर अ थ्रेट टू इंडिया। अब जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद दूसरी मरतबा इतना शदीद रद्द अमल अवाम का आया है। इमरान खान साहब को एक रात पहले, अवामी रद्द अमल को आप कभी भी एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जोड़ सकते, और ये आग कौन लगा रहा है ये अभी भी एक बड़ा सवाल है, और पुलिस कहाँ गायब हो जाती है ये भी एक बड़ा सवाल है। आग लगाने के वाकयात को, तोड़ फोड़ को किसी भी सूरत जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, और ये कोई भी करे ये गलत है। और इसी तरह गलत है जैसे शहरियों के ऊपर सीधी गोलियां चलाना गलत है। शहरियों की शहादतों की इतला मिल रही है, साथ ही साथ शहरी जो हैं वो जख्मी भी हो रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है, और मैंने कुछ मनाज़र ऐसे देखे हैं कि लोगों को गोलियां लगी हुई हैं, इसके बावजूद वो डट कर खड़े हुए हैं। देखें, जिस्म भी अपने हैं, गोलियां भी अपनी हैं, लहू भी अपना है, मुल्क भी अपना है, लेकिन इसके बावजूद इस हालात में पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है, और जिस शख्स ने पहुंचाया है